नमस्कार साथियों, मैं इसके तंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वॉइस की चल रही है हमारी 3rd नंबर की। जी, साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। वॉइस की क्लास नंबर है ये 3rd। अब तक हमने ये जाना था एक्चुअल में वॉइस है क्या, और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, 3 टेंस तक हमने समझ चुके थे ये। जी, वोकेबलरी की न्यू बुक धीरे धीरे सारी आ रही है, तीनों को अपडेट हो, मतलब तीनों अपडेट हो गई है, जिसमें से 1 वर्ड की आ चुकी है। ईडियम्स की कल आ जाएगी, और साइनो एंटो की जो है अपडेट होकर बुक आएगी। लगभग मुझे लग रहा है अभी भी 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि पहले वाला जो स्टॉक अभी काफी सारा हमने एक साथ पहले करवा लिया था ये। जी, साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार ये। गुड इवनिंग जी। लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था, ये कॉन्टिन्यूस का कर लिया था क्या हमने? ठीक है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है। देखिएगा, लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, कि उन टेंस के जो सेंटेंस है उनको आखिर पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा। ये देखिए, टॉपिक है बड़ा छोटा ये, लेकिन काम का बहुत है ये। देखिएगा, अब हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम बात करेंगे यहां से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस की है। देखो, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर का मतलब सीधा सा मैं आपको बता दूं कि टेंस में जो आपको टेंस आते हैं ना, ये जो सेंटेंस होते हैं टेंस में जो बनाते हैं वो एक्टिव वॉइस है एक तरह से ये। और उसको पैसिव में कैसे बना जाता है, एक ही तरीका, बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। ये तो मैंने कहा अगर हम बात करें इसकी एक्टिव की है, तो देखो एक्टिव वॉइस में नॉर्मली इसमें क्या रहता है, मैंने कहा सब्जेक्ट रहता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, कुछ ऐसा हो सकता है ये। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और इसको पैसिव बनाएं, तो पैसिव बनाने का जो फंडा हम यूज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वही फंडा इसमें यूज करना है। ये कैसे, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा आपको सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट को यहां लाना है, इसको सब्जेक्ट बना देना है। अब देखो ये, अब हमने जब बात की प्रेजेंट सिंपल की, पास्ट सिंपल की और फ्यूचर सिंपल की, तो उन तीनों में हमने क्या किया कि उससे आगे वाला जो टेंस होता है, जैसे कि मैंने कहा बात करूं अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की है, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अगर हम प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करेंगे, तो मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें हमने क्या लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ऐसा यूज किया ना हमने ये। तो क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या? एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, आप नोट मत करिएगा। क्या हम आगे वाले टेंस की यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एक बार ये पॉइंट समझ लेते हैं। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिया, इससे आगे टेंस कौन सा आता जी, प्रेजेंट परफेक्ट आता। उसमें क्या होता है, उसमें आता है हैज या हैव बीन, हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, ठीक है जी। अब मान लो अगर मैं वैसे चलता हूं तो एक बार देख लेते हैं क्या सही है गलत है ये। फिर मैं वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है, फिर वही बाई प्लस ये सब्जेक्ट आ जाता है ऐसे यूं। क्या ये सही होता? गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू से एक ही चीज बताई है, पैसिव वॉइस का मतलब है जैसा भाव एक्टिव में वैसा भाव पैसिव में। अगर यहां कॉन्टिन्यूस है तो यहां कॉन्टिन्यूस का आना जरूरी था। अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है सर कॉन्टिन्यूस के लिए एक काम कर देते हैं, बोले कि क्या, कि यहां लगा देते हैं हम बीइंग। तो देखो जी ये सरासर गलत है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि बीन और बीइंग दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ऐसे दोनों नहीं आ सकते एक साथ। इसका मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। इससे ये क्लियर हो गया। ये अब बोले बनेगी किससे,
ये इसी की हेल्पिंग ऑफ रखेगा अपने आप में, ऐसे कैसे ही इज, एम और आर। फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मैंने कहा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का भाव देना पैसिव में, उसके लिए यहां पर हम ऐड कर देते हैं क्या, बीइंग ऐड कर देते हैं। ये किसका, बीइंग ऐड कर देते हैं। और मैंने कहा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, सेम टू सेम वही पॉइंट चलना है। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है। अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो देखो इसकी कैसे बनेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें, तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करें, वही स्ट्रक्चर जो सेम आप टेंस में पढ़ते हैं। ये मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड वगैरह जो भी है ये, ठीक है। करेंगे क्या पैसिव में, वही ऑब्जेक्ट को ले आओ, वही ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आए, और वही वॉज या वर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। वो सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर लगा देंगे। फिर वही बीइंग लगा दो, और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये बन गया जी इसका पैसिव। हाँ, ये लिखिएगा यहां तक एक बार। ये कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ये बिल्कुल सिंपल वे में चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टॉपिक है बहुत छोटा, लेकिन काम का है, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसे। क्यों, क्योंकि प्री के अंदर ही 2 नंबर दे जाता है सीधा सीधा। ये कभी कभी 4 भी दे जा सकता है जी। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, एरर के रूप में उठा ले क्वेश्चन को ये। सियाराम बिहार, आपका बेच परचेज किए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है सियाराम जी। ठीक है, अब देखिए मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं यहां पर। ही मेरा मानना है कि 2 सेंटेंस बाद में लिखे, पहले एक काम कर लेते हैं, फ्यूचर को भी जान लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या आना है वो हम समझ लेते हैं। ये मैंने कहा एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर सबको पता, आपको वही सब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा इसमें क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में वही सेम फंडा यूज करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं, एंड तक वही चलेंगे। ऑब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, विल या सेल प्लस बी आई जाएगा। कॉन्टिन्यूस का भाव देना है तो बीइंग लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसका रीजन क्या है ये बताइए आप। ये अगर गलत है तो उसका आपको रीजन बताना है कि जी ये इस वजह से गलत है, और आपको सही लगे तो आप सही बता सकते हैं। दोनों चॉइस आपके ऊपर हमने छोड़ दी है, बताइए। क्या ये सही है जो हमने लिखा है ये? अगर आपको सही लगे तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सही है। आपको लगता है कि नहीं गलत है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये गलत है। गलत है, गलत है, गलत है जी। देखो गलत क्यों है उसके पीछे वजह इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है।
और क्यों है देखिएगा ये। क्या बी और बीइंग का एक साथ आप यूज करेंगे? नहीं, आप बी और बीइंग का एक साथ यूज नहीं कर सकते, बीन और बीइंग का यूज एक साथ नहीं कर सकते। ये इसका मतलब ये गलत है। तो हम यूं कह सकते हैं जो बुकों में लिखा रहता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यानी बनेगा किसका? केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इससे पहले 3 टेंस का भी हम बना चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ध्यान रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। नहीं बनने के वजह आपको यहां पता चल चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी इसी सीजीएल प्री के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि प्रवीण is watching a कार्टून फिल्म। ये इसी सीजीएल प्री के अंदर किसी एक पेपर में पूछा गया। आपको मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाकर दिखाना है जी। नंबर 2, सी इज making a beautiful beaded curtain। ये क्वेश्चन भी इसी सीजीएल प्री में पूछा गया। ये इसी सीजीएल प्री के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है ये। The children are doing hard work. She was, जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है वो इसी में पूछे गए थे ये। She was क्लीनिंग द मैस। ये 4 क्वेश्चन आपके पास में यहां लिखे हुए, इनको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। और जब मैं पैसिव बनाऊं इनका तो आप अपने नोटबुक से आप ये मैच कर सकते हैं कि आपने सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। जहां गलत बनाए हैं, जहां दिक्कत हो वहां पूछ लीजिएगा। ऊपर के दोनों जो क्वेश्चन है वो इसी सीजीएल प्री के अंदर पूछे गए थे ये। Parveen is watching a cartoon film. She is making a beautiful beaded curtain. The children are doing hard work. She was cleaning the mess. तो मैं बना रहा हूं और आप मैच कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग कि क्या सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं आप ये। और कहीं पूछना हो तो वो पूछ लीजिएगा ये। देखिए सबसे पहले हम लेकर आते हैं ए कार्टून फिल्म। कार्टून फिल्म, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना ये, बिल्कुल। हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। अ कार्टून फिल्म जो कि सिंगुलर है यानी कि इज। फिर कॉन्टिन्यूअस का भाव देना है इसलिए लगा देंगे बीइंग। और वॉच की कर देंगे थर्ड फॉर्म कौन सी? वॉच्ड। और बाय प्रवीण, बाय प्रवीण। उसके बाद देखिए इसका बना लेते हैं। सी इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल यानी कि अ ब्यूटीफुल curtain is being made by her। बाकी का अगली स्लाइड पर बनाते हैं या इसी को ऊपर कर देते हैं। The children are doing hard work। हार्ड वर्क पता नहीं शायद ये भी पूछा हुआ है क्या उसी में, ये इस बार ही पूछा था। हार्ड वर्क इज बीइंग डन बाय
चिल्ड्रन। और एक लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, द मैस was being cleaned by her। तो ये इस तरीके से बनेगा और आप नोट करिएगा। नोट करने के बाद में कोई दिक्कत आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं कि कहां, जो भी पूछना आपको आप पूछ सकते हैं। ये 3 में क्या कह रहे हैं, बाई देना जरूरी है। किसमें 3 में, ये हार्ड वर्क इज बीइंग डन बाय चिल्ड्रन। देखो ये सारी चीजें डिपेंड करती है ऑप्शन के ऊपर। सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। ये तो फिलहाल मैं जो बाई लिखा रहा हूं वो आप लिखते चलिएगा। ये आप उसमें दिमाग मत लगाइएगा कि कहां बाई नहीं लगाना है नहीं लगाना। वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, सारी प्रैक्टिस आपके करवाऊंगा। उसी के बाद टॉपिक से मैं फ्री करूंगा आपको, ऐसे फ्री नहीं करने वाला। आप कई जगह बुकों में ऐसा भी देखेंगे कि दे का देम बना देता है, कहीं नहीं बनाता है। ये तो आप उस चीज को थोड़ा सा एक बार फिलहाल अभी इग्नोर कर दीजिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ बनाते हैं, बस इतना सही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक अभी शुरुआत हुआ ही है। ये तो बेसिक चल रहा है इसका। ये जहां से लगभग 60% क्वेश्चन शायद यहीं से उठते हैं। ये 40% आगे वाले से उठते हैं, 60% यहीं से उठाया करता है ये। हाँ, नोट करने के बाद में कमेंट कर दीजिएगा आप एक बार। ठीक, देखिए अब हमने अब तक ये देखा कि 5 टेंस का तो हम बना चुके हैं। ये छठे का नहीं बना, तो नहीं बनने के पीछे वजह आपको पता चल गई है। जबरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ। अब बात करेंगे हम यहां से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव अगर हमें बनाना है तो सीधी सी बात, ऑब्जेक्ट लेकर आ जाएंगे हम यहां से। और अब देखो ये ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब इससे आगे वाला टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि उसकी हमें हेल्पिंग ऑफ यूज करनी है। यानी कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव का तो सिस्टम ही यही है, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। और देखो वही पॉइंट आ चुका है फिर आपके पास में, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इसके बाद में देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी, प्रेजेंट तो हो गया ना, पास्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, हैज हैव की जगह हेड आ जाता है उसमें, और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या बन जाएगा, वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यह बन गया पास्ट परफेक्ट। इसके साथ साथ हम बना देते हैं फ्यूचर का भी। फ्यूचर परफेक्ट में देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है,
सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या आ जाएगा, वही ऑब्जेक्ट उठा दो, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 और बाई सब्जेक्ट। तो ये बन गया तीनों परफेक्ट का। नोट कर लीजिएगा एक बार। तो परफेक्ट में देखो आपने क्या क्या चीज समझी। जब हम बात करते हैं ओनली सिंपल की है, तो सिंपल में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे वाले टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब उठा रहे हैं और V3 कर दे रहे हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्टिन्यूस में क्या कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस को भाव रखने के लिए हम वहां पर बीइंग का यूज करते हैं और उसी की हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। जब बात आती है परफेक्ट की, जब बात आती है परफेक्ट की, परफेक्ट में क्या करते हैं, केवल बीन लगा देते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बस इतना सा ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं इनमें। ये यही चीजें आपके आगे बढ़ते बढ़ते काम में आती चलेगी। ये इसका बेसिक चीजें हैं जो वॉइस की अगर बात करें तो हम ही। ठीक है, अब हम इसको बना लेते हैं, इसके 3 सेंटेंस के पैसिव वॉइस। 3 सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर, आप उनका बनाइएगा। माई सिस्टर हैज बॉट दिस कार, सी had informed the police they will have closed the बुकिंग। 3 सेंटेंस आपके पास में यहां पर लिखे हुए हैं। सेल के साथ हैज इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये मॉडल है और मॉडल के साथ में हमेशा हैव का यूज किया जाता है, उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन 3 को नोट करिएगा और फिर इनका वॉइस पैसे वॉइस बनाइएगा कि क्या बनाएंगे आप ये। और फिर जब मैं यहां बनाऊं तो उससे मैच करिएगा कि आपने सही बनाया है या कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी आपने ये। और आप में से जिसको ऐसा लगे बोले यार ये चीजें तो आती है, क्या है नॉर्मल ये, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे अभी का या मेंस का जो पिछला आया है ये, तो आप देखेंगे यही चीजें बार बार आ रही है, यही चीजें बार बार आ रही है। तो लिख लिए, ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका माई सिस्टर वाले का। क्या करेंगे, दिस कार उठा लो सबसे पहले। दिस कार सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज ही आएगा। फिर बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट। और बाई माई सिस्टर। सेकंड है आपके पास में द पुलिस हैड
been informed by her। उसके बाद में हम बना लेते हैं लास्ट का इसका, द बुकिंग will have been closed by them। अभी them में दिमाग मत लगाना कि कई जगह ऐसा लिखा रहता है कि बाय देम यूज नहीं करते हैं, जो भी है आप करते चलिए, उस चीज की टेंशन मत लीजिए। सर हाउ आर यू नाउ? अब ठीक है जी, अब तबीयत सही है, अब दिक्कत नहीं है। तो ये बनाइएगा एक बार और मैच करिएगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। नोट करने के बाद में एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप ये, और फिर मैं आपसे कुछ चीजें इसमें पूछूंगा, और फिर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या आपने वाकई में पैसिव वॉइस को समझा भी है या नहीं समझा है ये, तो वो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, अब मैं आपसे क्या क्या पूछना चाह रहा हूं वो देख लीजिएगा। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब नोट मत करिएगा आप ये। मैंने कहा, एक सेंटेंस मैंने लिखा था कि माई सिस्टर हैज बॉट दिस कार। ये सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है, एक्टिव में आपके पास में ये लिखा हुआ है। हाँ, मैंने कहा ये एक्टिव में आपके पास में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो क्या पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये नेगेटिव होता। कैसे? कि आपके पास ये तो पॉजिटिव हो गया, अगर मान लीजिए मैंने इसको नेगेटिव बना दिया कि माई सिस्टर हैज नॉट बॉट दिस कार, ये मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। और मान लीजिए मैं इसको इंटरोगेटिव बना देता हूं, हैज, मैं ऐसा कर रहा हूं माई सिस्टर की जगह योर सिस्टर यूज कर रहा हूं, थोड़ा सेंटेंस सही लगेगा ये। हैज योर सिस्टर बॉट दिस कार। मैंने यहां 3 सेंटेंस लिखे हैं, अगर आप इस बेसिक को समझे होंगे ना तो यकीन मानिएगा आप जो है ना ये। हाँ, ठीक है। यदुवीर सिंह क्या कह रहे हैं आप? ये पहली बार लाइव देख रहा हूं जी। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने कहा 3 सेंटेंस हमने यहां लिखे हैं। अब तक हमने क्या जाना कि इसका जो बेसिक पार्ट है ना कि वो कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि अगर आपने इस बेसिक को समझा होगा तो आप मुझे इस सेकंड सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइए और इसका थर्ड का बनाकर दिखाइए। मैं, अच्छा, थर्ड के अंदर ये कर लीजिएगा एक बार, इंट्रोगेटिव साइन आएगा यहां। आप मुझे इन दोनों का पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइएगा कि कैसे बनाएंगे आप ये, बताइए। 2 सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं और आपको यह बताना है कि इनका पैसिव कैसे बनेगा। अगर आप ये कर देंगे तो हमारा कम से कम 1-2 टाइप सीधा ही स्किप, हम स्किप का मतलब ये नहीं कि मैं स्किप कर रहा हूं, ये मैं चाह रहा हूं कि वो चीज आप समझ जाए तो आपके दिमाग में डायरेक्टली फिट हो जाएगी। तो बताइए क्या करेंगे आप ये। अगर जब आप इसका बना दे
जो स्टूडेंट बना ले वो। अभी एक क्वेश्चन पूछा, पता नहीं से सीजीएल प्री का था किसका था ये, हाँ सर सीजीएल प्री का था। डू यू ट्रस्ट मी, ये इसे सीजीएल प्री के अंदर एक पैसे वॉइस का क्वेश्चन पूछा किसी पेपर के अंदर। तो जो इन दोनों का बना दे वो फिर मुझे इसका बनाकर दिखाइएगा ये। तो उससे ये पता चल जाएगा कि टेंस से रिलेटेड आपकी बीमारी खत्म होगी यहां पर ये। क्योंकि ये टॉपिक में फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, छोटे छोटे इसके रूल है ये, छोटे छोटे ये, लेकिन काम का है इसलिए जरूरी है ये। तो आप पहले मुझे इन दो का बनाकर दिखाइए, जो दो का बना दे वो इस तीसरे का भी बना देना। मतलब ये तीन है ना, ये तो इसको मैं 4 नंबर कर देता हूं जी यहां। बताइए कैसे बनाएंगे इसका ये। अगर ये बना देंगे तो कम से कम आपके एक से दो टाइप फालतू के हमें लिखने की नीड ही नहीं होगी ये। अब समझ जाएंगे कि चीजें कैसे चल रही है। और अगर ये बना दिए तो मैं यकीन मानिए आपको एक आगे और एक रूल है, जो रूल रटने की जरूरत नहीं पड़े आपको ये, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। 4 सेंटेंस लिखे, पहले का नहीं बनाना क्योंकि पहले का हम बना चुके हैं, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का आपको बनाना है। चौथा सेंटेंस अभी जस्ट इसी सीजीएल सर प्री के अंदर पूछा, किसी पेपर में था ये। डू यू ट्रस्ट मी। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, राजेश भूटिया। दिस, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है जी। सेकंड का बिल्कुल सही है आपका। सेकंड का आंसर, हाँ अभी कईयों का आने लग गया अभी। शुभम, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। अंजलि, ठीक है जी। प्रिया, ठीक है। रोहित, ठीक है। यानी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आप ये समझ पाए हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है ये। जब आपको पहले वाला समझ में आया होगा तो यकीन मानिए आपको दूसरा समझ में आया है, और यकीन मानिए आपको तीसरा भी समझ में आएगा और चौथा भी समझ में आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। हमने किया कुछ नहीं, पहला सेंटेंस हमारा बिल्कुल पॉजिटिव था। हमने क्या किया, सेकंड सेंटेंस को केवल और केवल एक ही काम किया, और वो ये किया कि हमने नोट यहां पर ऐड किए, यानी कि नेगेटिव इसे बनाया। तो यानी हमें पैसिव बनाते समय भी क्या करना है, वही नोट ऐड कर देना है। मैंने कहा वही नोट हमें ऐड कर देना है। ये कैसे देखिए, दिस कार हैज नॉट बीन बॉट और बाय माई सिस्टर। किया कुछ नहीं हमने, केवल और केवल क्या किया, भाई यहां नोट ऐड किया नहीं है तो इसको नेगेटिव, तो नेगेटिव ही बनाएंगे यहां। अब बात थी यहां इंटरोगेटिव की। जो 3 नंबर बना लेगा ना वो समझ जाएगा कि एक्चुअल में बेसिक कैसे काम कर रहा है ये। 3 नंबर का बनाकर दिखाइए जी। ये दो का तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा आपने, इजी है ये। तीन का बनाकर दिखाइए कि तीन का कैसे बनाएंगे आप। लिखा यह है, हैज योर सिस्टर बॉट दिस कार। क्या तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी सिस्टर ने इस कार को खरीदा है। बताइए। इसका बना देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप समझ गए कि पैसिव कैसे काम करेगा। पहली क्लास का लिंक सीधा सीधा इस क्लास से है ये। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इंटरोगेटिव है ना, अभी तक तो हमने जितनी मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई अभी ये, वो सारी क्या पढ़ाई, सबके अंदर सब्जेक्ट डाल दिया, हेल्पिंग और डाल दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी, मतलब जिसकी जो थी, मतलब परफेक्ट की थी तो थर्ड फॉर्म डाल दी हमने, इस तरीके से बना दिया। मैंने उसमें ना तो आपको नेगेटिव बना बताया और ना ही मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया ये। वो क्यों नहीं बताया ये, क्योंकि मैंने कहा पहली क्लास से लिंक सीधा इसका है। पहली क्लास में मैंने एक चीज बोली थी कि जो भाव एक्टिव में है वही भाव पैसिव में होना बेहद जरूरी है। यही बोला था हमने ये। अब देखो ये, इसका भाव हमने नेगेटिव रख दिया, ठीक है। थर्ड वाले का पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा इंट्रोगेटिव है क्या, बोलेगे जी है इंट्रोगेटिव। तो बोले इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही बनाना है आपको ये। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं ये। ऑब्जेक्ट कहां है, दिस कार, दिस कार। देखो हमें हेल्पिंग, अब हेल्पिंग से स्टार्ट है तो हेल्पिंग तो रखें, लेकिन ये रखोगे किसके अकॉर्डिंग,
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है पूरा मामला ये। तो मैंने कहा दिस कार के अकॉर्डिंग क्या रखोगे आप, हैज ही आएगा, ये लगा दो जी यहां पर हैज। ठीक है। अब अब ले आओ आप अपना ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, हैज दिस कार। फिर लगाते थे हम क्या, बीन। फिर क्या लगाते थे, बीन, ये लगा दो बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बॉट, और फिर बाय योर सिस्टर, और लास्ट में ध्यान रखना इंट्रोगेटिव साइन जरूर आएगा ये, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव है। ये वाई एस का अर्थ लास्ट में वहां योर सिस्टर है ये। तो मैंने कहा हैज दिस कार बीन बॉट बाय योर सिस्टर, ये बनेगा इसका ये। अब देखो, अगर मान लो इसके आगे, अगर इसके आगे मैं मान लीजिए यहां डब्ल्यू एच वर्ड होता, क्या होता, डब्ल्यू एच वर्ड होता, वाई हैज योर सिस्टर बॉट दिस कार, वाई हैज योर सिस्टर बॉट दिस कार, होगा क्या, कुछ नहीं है। इसके आगे डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, काम खत्म। समझ रहे हैं, मैंने कहा काम खत्म। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी एक कौन सा, डब्ल्यू एच वर्ड वाला। दिमाग में अभी हु वाला आ रहा हो तो निकाल दीजिएगा, अभी करेंगे चीजें ये, मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूं पहले, ये जो बेसिक चीजें ये। तो मैंने कहा हमने डब्ल्यू एच वर्ड क्या कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे, और ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है ना, ये पॉइंट वन भी तो पूछ लीजिएगा कि जी मुझे यहां दिक्कत है ये, क्योंकि मैंने कहा मैं धीरे धीरे इसीलिए चल रहा हूं ताकि चीजें आगे वाली क्लियर करने में मुझे समस्या ना आए आपको ये। तो मैंने कहा हमने किया कुछ नहीं, देखो पॉजिटिव का बनाना सीख लिया, नोट लगाया तो नोट पैसिव में लगा देंगे। इसको क्या किया, देखो हैज को आगे उठा दो, इंट्रोगेटिव बन जाता है ना, ये देखो बन गया, ये हैज को आगे उठाते इंट्रोगेटिव बन गया, ऐसे इंट्रोगेटिव ऐसे कैसे इसको बना दो पैसिव में ये। यहां तक 0.1% भी अगर आपके पास आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं जी। फिर ये यहां तक कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी की भी हो आप कर दीजिएगा कमेंट ये, क्योंकि मेरे लिए सारे स्टूडेंट मैं जीरो से उठाते हुए चल रहा हूं ये, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्लियर है ना ये। अब चलें आगे। हाँ, तो देखिए ये तो हुए हमारे पास में जो नॉर्मल है वो। अब देखो हम बात करें अगर किसके, एक बार हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी देख लेते हैं, ये लिखिएगा मत आप, हम देखेंगे कि बनता है कि नहीं बनता है ये, ताकि आपके सामने ये समस्याएं ना रहे कि क्यों नहीं बनता। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो उसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, आप नोट मत करिएगा, पहले बोल देता हूं मैं ये, क्योंकि इसका बनता नहीं है तो क्यों नहीं बनता वो हम देख लेंगे ये। एस या एफ का अर्थ यहां है सिंस या फॉर। ठीक है, अब हम एक बार बनाकर देखते हैं इसका, ये मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। देखो अगर मान लीजिए मुझे इसका पैसे वॉइस बनाना होता, समझ रहे हैं ये, मैंने कहा इसका अगर मुझे पैसे वॉइस बनाना होता तो हमारा रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, ये कहा, दिस बुक। ठीक है, अब हेल्पिंग ऑफ को उठाते हैं। मान लीजिए जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनाया, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो हम एक काम करते हैं क्या, उसकी तरह बनाकर देखें क्या कि इसी की हेल्पिंग ऑफ यूज कर देते हैं ये, कैसे, हैज बीन। ठीक है,
उसमें क्या लग रहा था, कॉन्टिन्यूस का सेंस था, तो यहां भी कॉन्टिन्यूस का सेंस है। मैं ऐसा कर देता हूं, यहां बीइंग कर देता हूं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड, और फिर क्या होगा, फॉर 2 hours बाय हिम। क्या ये सही है? नहीं। देखिएगा, मैंने कहा बीन और बीइंग क्या एक साथ आएंगे? नहीं आएंगे। यानी यहां से ये पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो नहीं बनने के पीछे वजह यह है, जो शुरू से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि 8 टेंस का बनता है, 8 टेंस का बनता है, 8 टेंस का बनता है। तो मैंने कहा वो इसीलिए बनता है जी। ये आप खुद बनाकर देखिए, आपको लग जाएगा कि जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा आपको ये। तो मैंने कहा ये तो गलत है, बीन और बीइंग एक साथ नहीं आएंगे। इस वजह से इन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता है। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें बी प्लस बीइंग नहीं हो सकता वहां पर ये, तो इस वजह से उसका नहीं बनता। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, शायद टेंस तक कोई इश्यू मेरे हिसाब से आपको नहीं होगा। और इससे रिलेटेड शायद जितने पैसे हुए इसके क्वेश्चन होंगे, वो हम जैसे हमारा टॉपिक फिनिश होता है, लेटेस्ट जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीजीएल प्री 2021 के क्वेश्चन से, ये फिर मेंस के क्वेश्चन, ऐसे बढ़ते हुए हम सारे क्वेश्चन करके देख लेंगे, और जिससे कि हमारे को थोड़ी सी तसल्ली भी मिल जाएगी कि हाँ ऐसा कर लेंगे ये। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और लिखिएगा सबसे पहला जो रूल है हमारा, हमने पहला तो देख लिया टेंस से रिलेटेड, सेकंड लिखिएगा आप, डबल ऑब्जेक्ट। ये कई बार एग्जाम में आता है जी, ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। देखिए, जिनका कंप्लीट बैच में एडमिशन है उनको पता है कि डबल ऑब्जेक्ट क्या है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका केवल एक स्पेशल टॉपिक वॉइस में एडमिशन है, तो मैं उनको बता देता हूं कि क्या है डबल ऑब्जेक्ट का मामला ये। तो दोनों का पॉइंट, पहले वालों का तो रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने कंप्लीट में ले रखा है, और जिन्होंने केवल वॉइस में ले रखा है उनका यूं कह सकते हैं कि उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसी चीजें होती हैं। हो सकता है आप में से कईयों को आता भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है डबल ऑब्जेक्ट ये। डबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यूं कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये। अब बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यूं कह सकते हैं जो हमारे लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए जो यूज होते हैं ये। जैसे कि मैंने कहा अभी सीजीएल प्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, 99% मुझे ऐसा याद है कि वो सीजीएल प्री का है, हो सकता है किसी और एग्जाम का हो, तो 99% मुझे याद है कि उसी का है ये। मैंने कहा उसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सी, हाँ शायद उसी का है मुझे लग रहा है ये, सी गिफ्टेड मी a beautiful handbag, a beautiful a a beautiful हैंडबैग। ये शायद हाँ इसी सीजीएल प्री के अंदर पूछा, और किसी एक पेपर में आया था ये HAND है ये, हैंडबैग। अब डबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखो पहले एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका, और एक कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे पता करेंगे आप, मैं बता देता हूं आपको। देखो, इंसान की एक आदत है, हर मनुष्य की आदत है, जब भी हम किसी को देखते हैं ना ये, तो हम उसको इनडायरेक्ट नजरों से देखा करते हैं एक तरह से, ये समझ रहे हैं ये। आपने देखा होगा जनरली हम इंसान के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी उसकी अच्छाई ढूंढने की कोशिश कभी करते ही नहीं है। मतलब ये मनुष्य का स्वभाव है, जो भी कहें एक तरह से ये। अगर उसने 100 अच्छे काम किए हैं ना, ये आदमी देखता ही नहीं है, एक गलती करके देख ले, मैंने कहा वो गलती बस पकड़ लीजिए। तो मैंने कहा इंसान की फितरत ही ऐसी है ये, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। तो मैंने कहा ऐसा ही क्या है कि हमारी आदत होती है, हम जब भी किसी को देखते हैं तो बड़ा इनडायरेक्टली नजरों से देखते हैं ये।
तो मैंने कहा यहां पर डबल दो ऑब्जेक्ट यहां आ रहे हैं ये, और कौन कौन सा? मैंने कहा एक तो ये, कौन सा? मे। एक आपके पास में आ रहा है अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। मैंने कहा एक तो आपके पास में हो गया ये, और एक आ रहा है आपके पास में कौन सा? ये अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट यहां हो चुके हैं। अब समस्या यह है कि जी इनका पैसिव बनाए कैसे? एक तो कौन सा हुआ? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा मी। ये जो होता है मी, हिम, हर, देम, अस, ये किनके लिए यूज होता है? हमारे लिए यूज होता है। यू हमारे लिए यूज होता है ये। तो जो हमारे लिए यूज होते हैं पर्सन के लिए, ये वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा जो बाकी जितने बच गए वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जनरली इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर बुकों में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा बनाना पड़ता है, डायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे तब आपको ऐसा बनाना पड़ता है। ये देखिएगा, इसके दो तरीके से बन सकते हैं ये, और कैसे बनेंगे हम बता देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि ये टेंस है कौन सा। तो देखो, सबसे पहले टेंस की हम चलते हैं, तो टेंस को सीखना क्यों जरूरी था वो यहां पता चलेगा आपको। मैंने कहा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। ये पास्ट सिंपल टेंस का आप कैसे बनाते थे? मैंने कहा उसमें हम लगाते थे वाज या वर। वाज या वर लगाते थे। अब वो डिपेंड करेगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे वो कैसा है। वो सिंगुलर है तो वॉज लगा दीजिए, वो प्लूरल है तो वर लगा दीजिए। देखिए, मान लीजिए अगर मैं इस आई को उठा देता हूं यहां से सबसे पहले ही, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब दोनों से आप बना सकते हैं। ये मी को मैंने उठाया तो सबसे पहले बनाया मैंने इसका आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉच। ठीक है, फिर क्या आएगा? गिफ्टेड। ठीक है, अ अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाय हर। अगर मैं गलत बना दूं तो भी आप बता दीजिएगा कि नहीं आपने गलत बनाया है ये। और अगर हम बनाते हैं उससे, अ ब्यूटीफुल अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। देखो, अ ब्यूटीफुल हैंडबैग सिंगुलर है। मैंने कहा ये सिंगुलर है, तो मैंने कहा वर्ब कौन सी आएगी? वही सिंगुलर, यानी कि वॉच। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, और टू मी बाय हर। आप मुझे बताएंगे कि क्या दोनों सही है, या कहीं दोनों में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? बताइए, आराम से नोट कर लो, क्योंकि पहले कह रहा हूं टॉपिक की रफ्तार अब जो है ना वो सही चलने लग जाएगी ये, क्योंकि बेसिक हो चुका है। आगे इतना टाइम लगता नहीं इस टॉपिक में ही। अगली क्लास तक आप किसी भी एग्जाम के 80% क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो कल होगी हमारी, उसको करने के बाद में ही, और उसके अगली दो क्लास के बाद आप 100% क्वेश्चन पर कमांड कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मुझे ये बताएं कि यहां पर ये दोनों जो मैंने बनाए हैं इनमें कोई गलती तो नहीं कर दी कहीं पर ये, या आपको दोनों सही लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो फिर कैसे बनाते हैं वो चीज हम समझेंगे। ला 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 ला। सर, बी से पहले टू लगाना जरूरी है क्या? देख लेते हैं एक बार। आपके जो जो डाउट है आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही है। इसे सीजीएल पे लिखा था किसी पेपर के अंदर, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपके एग्जाम्पल भी वही ले रहा हूं जो लेटेस्ट एग्जाम है पूछे हुए हैं ना अभी ये, उन्हीं एग्जाम्पल को उठाते हुए इस टॉपिक को मैं करवा रहा हूं। आगे नरेशन का करेंगे तो भी इसको ऐसे ही करेंगे, ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन भी चलते चलेंगे और टॉपिक में मजा भी आएगा, कुछ अलग चीज होगी ये।
सही है, सही है। देखिए, दो प्रकार के, हाँ, टू लगाना जरूरी है, बिना टू के नहीं बनेगा। जब आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अगर आपके पास में आता है और उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहता है, तो सबसे सुंदर तरीका क्या है वो मैं बता दूं आपको। आप रटिएगा मत, ये जो टू लगाना जरूरी है या नहीं है। मतलब इसमें इतना सा हल्का सा एक याद करना पड़ता है कि टू लगता है, लगता किसके साथ है, ये याद करने वाला पॉइंट नहीं है इसमें, ये याद करने वाला पॉइंट नहीं है। तो मैंने कहा ये याद करने वाला पॉइंट नहीं है कि टू लगता किसके साथ है, बस इतना यह है कि यहां लगता है ये। आप जब भी डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाएं, तो सबसे पहले देखो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, ये क्लियर है। मैंने कहा दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों हुए हैं तो आज तक का रिकॉर्ड केवल एक क्वेश्चन में हुए हैं, वो भी हम आगे चलकर करेंगे। मैंने कहा उस कंडीशन में आप किसको प्रायोरिटी देंगे ये। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में ये बताइएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है अभी भी। ये कौन से एग्जाम में था, शायद या तो स्टेनोग्राफर में हुआ था, ये काफी टाइम पहले की बात है। एक क्वेश्चन था कि टॉट में इंग्लिश, कुछ ऐसा क्वेश्चन था शायद, मुझे याद आ रहा है। एक बार नहीं, शायद वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ था ये। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या है ये, फिर जो मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं वो आपको मुझे बताना है कि क्या आना चाहिए ये। तो पहले देखिएगा, मैंने कहा जब डबल ऑब्जेक्ट की बात हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना सीखना है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल होता है। ये कैसे? जैसे मैंने मे को क्या किया, आई में चेंज किया, ठीक है, ये तो आपको आ ही जाएगा क्योंकि टेंस के थ्रू उठा रहे हैं। फिर जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है यानी कि जो डायरेक्ट है, उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और बाई हर। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, देखिए, अ ब्यूटीफुल हैंडबैग वाज गिफ्टेड, अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंडबैग वाज गिफ्टेड। यहां क्या करते हैं हम कि जब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां रखा करते हैं तो इसके साथ में हम टू लगाते ही हैं। ये टू लगना जरूरी है यहां पर। जब आप इससे स्टार्ट करेंगे, किससे, इनडायरेक्ट से, तो टू नहीं लगाते हैं। रटना मत इसको कि यार इनडायरेक्ट में लगाते हैं कि उसमें लगाते हैं। आप सेंटेंस जब बनाएंगे ना तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। मैं मान लो अगर ये यही दोनों सेंटेंस आपके सामने डाल देता तो शायद मेरे हिसाब से इतना तो पता कर लेता है कि स्टूडेंट की टू कहां लगना है। देखिएगा, आई वॉज गिफ्टेड टू ए ब्यूटीफुल, टू ए ब्यूटीफुल नहीं, टू मी, टू मी यानी इनडायरेक्ट के साथ में लगता है ये। तो ये रटने वाली चीज नहीं है ये। तो मैंने कहा यहां क्या लगेगा, टू में लगेगा। यहां से क्वेश्चन मार्क मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि कल जब मैं आपसे मतलब कि जब मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप उस टाइम मुझे ये बताएंगे कि दोनों अगर मान लीजिए ऑप्शन में होता, क्योंकि ऐसा हुआ है ये, मुझे 100% याद है कि ऐसा हुआ है, और स्टेनोग्राफर के पेपर में शायद हुआ था ये। तो पहले मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जी इससे होता है, तो आपको, आप उसे हल्के में लेकर उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूंगा और आप जब कल आकर बताएंगे तो वो एक जिज्ञासा होती है ना किस चीज की है, तो वो बनी रहेगी, और उससे क्या होता है कि चीजें याद हो जाती है ये। क्योंकि ऐसा हुआ है, वॉइस की क्लास नंबर 6 मैंने दी थी 2019-20 के अंदर, शायद 20 में, 19 के, शायद मुझे लग रहा है 2019 के एंड में मैंने एक ऑनलाइन क्लास जब दी थी, क्लास नंबर 6 थी वो मेरी, रिकॉर्डेड बैच, वो अभी भी चलता है ये। उसमें मैंने ये चीज बताई थी ये। तो आपसे पूछूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिज्ञासा बनी रहेगी तो परमानेंट दिमाग में घुस जाएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, आप मुझे उसका बनाएंगे, सॉरी ये बनाकर दिखाएंगे कि इसका पैसिव क्या बनेगा। इसका पैसिव बनाइए आप। और जब कल आओ नहीं है तो सबसे पहले यही बताना, यही कमेंट होना चाहिए कि जी अगर दोनों आ जाएं तो हम किससे बनाएंगे। पॉइंट ये है, क्योंकि ऐसा मैंने कहा एक बार हुआ है, और बुकों में रूल और नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको। ये किसी भी बुक में ऐसा कोई रूल लिखा हुआ नहीं है कि जब डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के, मान लीजिए ऑप्शन में अगर दोनों मिल जाए तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। रेयर चांस है, यूं मान के चलिएगा ये। फिलहाल आपके पास एक सेंटेंस लिखा है, इसका पैसिव आप बनाकर दिखाइएगा, देखते हैं आप में से किसका सही जाता है। शी हैज गिवन हिम अ बुक, और दोनों बनाइए, सीट में बनाइए अपनी, कमेंट ना करें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे देखिए,
सबसे पहले क्या किया मैंने ही को उठा दिया, हिम का ही बना दिया। मैंने कहा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बनाते थे, हैज बीन गिवन और फिर ए बुक बाय हर। एक तो बन गया ऐसे। दूसरा कैसे बनेगा, अगर मुझे उठाना हो ए बुक, तो ये आ गया ए बुक हैज बीन गिवन टू हिम बाय हर। ये दोनों इस तरीके से बनेंगे, ये दोनों। हाँ बिल्कुल सही है जी। ठीक है ठीक है ठीक। तो दो इस तरीके से बनेंगे। बस रटना मत इसमें आप ये, कि कई बच्चे इसके स्ट्रक्चर बना बना कर रट लेते हैं एक तरह से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे, टू लगाएंगे, नहीं। आप दो चार सेंटेंस बनाएंगे, खुद को पता चल जाएगा किसके साथ टू लगना है। सेंटेंस को देखते ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहां टू लगना चाहिए था ये। मैं एक सेंटेंस और लिख लेता हूं और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। इनसे कोई लिंक नहीं है उसका। assert has been given by him। मतलब दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां, आपको मुझे बताना इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस सही है। ये दो सेंटेंस मैंने यहां आपके सामने लिख दिए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि इन दोनों में से कोई एक सही है। इन दोनों में से कोई एक सही है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हुई है, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि है कौन सा। बताइए। दोनों में से कोई एक सही हो सकता है दोनों भी सही हो। बताना आपको है कि है कौन सा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। एक नंबर पूरी तरीके से सही है। क्यों? क्योंकि एक शर्ट उसके द्वारा दी गई। हाँ, मैंने कहा a shirt has been given by him। उससे लिंक मत करना ऊपर वाले से। ये मैं तो सेंटेंस ऐसे लिख रहा था, आपको पूछ रहा था कि सही कौन सा है। देखो दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है हम देख लेते हैं। ये a shirt has given, क्या लिखा है, एसर्ट हैज गिवन। क्या ये एक्टिव वॉइस है? बिल्कुल नहीं है। ये एक्टिव वॉइस है यहां पर, ये पैसिव वॉइस है। ये आपको देखना था कि यहां क्या वाकई में सेंटेंस सही है, एसर्ट हैज गिवन बाय हिम। नहीं 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 नहीं, मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, एसर्ट हैज गिवन, सर्ट ने काम थोड़े ना किया यहां पर, नहीं। सर्ट किसी के द्वारा दी गई है, इसका मतलब पैसिव की नीड थी। ऊपर वाला सेंटेंस सही था, सेकंड वाला हमारा पूरी तरीके से गलत है। ये मिलेंगे कल हम। और पॉइंट कौन सा बता दूं, कि डबल ऑब्जेक्ट अगर दिए गए हो और दोनों के दोनों अगर ऑप्शन में मिल जाए, उस परिस्थिति में आप सही एग्जाम में कौन सा करेंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे कल वाली क्लास की, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इन्फिनेटिव, मॉडल्स वाले, इंपेरेटिव सेंटेंस, और भी जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं उनका किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ये ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।